हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक और बहुत अच्छे मुहावरे के साथ आपको इससे लिखवाने आया हूं। आज का मुहावरा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। कहता है, आज का मुहावरा क्या कहता है? आपन पुतवा पुतवा है, औरी सौतिया के पुतवा दुतवा है। तो आपको लगा ये क्या क्वेश्चन है? पुतवा एंड सुतवा क्या कह रहा है? तो आइए बड़ा इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं ये कहने की क्या कोशिश कर रहा है। इसका कहने का मतलब है आपन पुतवा पुतवा है। इसका मतलब है कि जो मेरा बेटा है वो बेटा है, वो पूत है, सपूत है, महान है, बहुत मेहनती है, बहुत दिमागदार है, क्योंकि मेरा बेटा है। यहां कह रहा है और सवतिया के पुतवा दुतवा है, मतलब पड़ोसी का बेटा या दूसरे का बेटा या सौतिया जो सौत का बेटा है। ठीक है, इसका मतलब है कि मान ले एक पर्सन के दो वाइफ हैं, तो दूसरी जो औरत है उसका बेटा तो सौतिया के पुतवा दुतवा है। इसका मतलब सौत का बेटा या पड़ोसी का बेटा या दूसरे का बेटा बेटा नहीं है, नालायक है, कपूत है, वो कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं आता है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो कह रहा है सिंपल, क्या क्या कह रहा है देखते हैं। ये बड़ा सिंपल कह रहा है, सिंपल कि माई सन इज सन। ठीक है, जिसके पास क्या है? ऑल क्वालिटी है, जिसके पास सब गुण है। लेकिन सौतिया, सौतिया का मतलब क्या है? सौतिया का मतलब दूसरों, जो दूसरों के बच्चे हैं, जो दूसरों के बच्चे हैं, जो नेबर के बच्चे हैं, ठीक है, वो क्या है? दे आर नथिंग। उनमें कोई क्वालिटी नहीं है। तो इसका मतलब है ओवरऑल क्वेश्चन छुपा हुआ अर्थ क्या है? मैंने ऑलवेज कहा है कि जो मुहावरा है, जो सामने से दिखता है, वो क्वेश्चन नहीं है, उसके अंदर का छुपा हुआ मीनिंग है। इसका मतलब ये जो पूरा क्वेश्चन है वो किसकी बात कर रहा है? तो आजकल आप बहुत ज्यादा न्यूज में भी सुनते होंगे एक शब्द, क्या? नेपोटिज्म। ठीक है, आप एक शब्द सुनते होंगे नेपोटिज्म के अलावा क्या क्या, क्या क्या, क्या क्या? फेवरिटिज्म। क्या जो आप सुनते होंगे? परिवार वाद। जो आप सुनते होंगे भाई भतीजवाद। ये क्वेश्चन है इसके बारे में। ये क्वेश्चन नेपोटिज्म के बारे में है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये ओवरऑल क्वेश्चन कह रहा है जो मेरा बेटा है वो मेरा बेटा है, वो महान है, वो मेहनती है, उसमें सारे क्वालिटी है, और जबकि हो सकता है उसमें कोई क्वालिटी नहीं हो, लेकिन सिंस वो मेरा बेटा है, मैं उससे अटैच्ड हूं, मैं उसके लिए क्या करूंगा? फेवर करूंगा, मैं उसको इंपॉर्टेंट पोस्ट पे बैठाऊंगा। और यदि दूसरे का बेटा उस मेरिटोरियस भी है, वो बहुत मेहनती भी है, बहुत अच्छा भी है, तो मैं उसको कुछ नहीं मानूंगा। जैसे एक छोटे वर्ड में कहें तो मेरा बेटा है, यदि मेरा बेटा है तो उसके लिए मैं क्या बनाऊंगा? सीधा एक फिल्म बनाऊंगा। ठीक है, चाहे वो अमिताभ बच्चन का बेटा हो, शाहरुख खान का बेटा हो। लेकिन यदि दूसरे का बेटा है तो उस बेचारे को ऑडिशन भी नहीं मिलेगा अपनी मेरिट को दिखाने के लिए। तो क्वेश्चन यहां है। और आज देखें तो चाहे आप जहां भी आप जाएं, आपको चाहे राजनीति में पॉलिटिक्स में, या आपको क्या दिखेगा? ब्यूरोक्रेसी में, ठीक है, या आपको फिल्मों में, कहां?
फिल्मों में, फिर आपको शिक्षा में, एजुकेशन में, फिल्म में, आपको बिजनेस में, कॉर्पोरेट्स में, आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सब जगह क्या दिखेगा? सब जगह क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? नेपोटिज्म। सब जगह क्या दिखेगा? फेवरेटिज्म। ठीक है, सब जगह आपको क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? सब जगह आपको दिखेगा पर्सनल रिलेशनशिप। कह रहा है इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस है देन द मेरिट। चाहे इन सारे सेक्टर को हम देख लें और आज का समय देख लें तो हर जगह हमको यही दिखता है। और क्या दिखता है हमको? क्या दिखता है कि इसकी वजह से पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है। ज्यादा रिलेशनशिप इंपॉर्टेंस मिलता है किससे? देखिएगा किससे? तो कह रहा है पर्सनल रिलेशनशिप एंड लीनिएज। मतलब आप किसको जानते हैं, आपके संबंध कितने पर्सनल है और आप किस परिवार से आते हैं, ये ज्यादा डोमिनेंट है। ज्यादा डोमिनेंट है, ये ज्यादा डोमिनेंट है किस चीज से? किस चीज से? मेरिट से। ये किससे ज्यादा डोमिनेट है? फेयरनेस से। आप में मेरिट कितना है, कोई फेयरनेस की बात नहीं कर रहा है। आप मेरे बेटे हो, आप पॉलिटिक्स में सीधा अध्यक्ष बन जाओगे, सीधा सीएम बनोगे। आप लालू परिवार का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप नीचे डीएमके का ले लीजिए एग्जाम्पल, या सपा पार्टी का ले लीजिए, टीएमसी का ले लीजिए, बीएसपी का ले लीजिए, जिसका लेना है आपको सब दिखेगा। तो क्या दिख रहा है कि ये जब क्वेश्चन कह रहा है अपना पुतवा, पुतवा तो मतलब अपना पुतवा क्या है? पर्सनल रिलेशनशिप है, तो सीधा पॉलिटिक्स में क्या बन जाएगा? सीएम। लेकिन दूसरा का पुतवा यदि लीडर भी है तो उस बेचारे को एक सीट नहीं मिलेगा। सीट तो छोड़ो, उसको खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा। और उसको लग रहा है कि उसमें मेरिट है तो उसको बर्बाद कर दिया जाएगा, उसको मौका ही नहीं मिलेगा। दूसरा तो ये क्वेश्चन हमारा यहां है कि पर्सनल रिलेशनशिप एंड लीनिएज, जो संबंध है, जो परिवार है, वो डोमिनेट कर रहा है किस पे? मेरिट पे, फेयरनेस पे। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि लोग किस पे फोकस ज्यादा कर रहे हैं। इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब लोगों का फोकस कहां है? जो ह्यूमन है वो बायस्ड है। वो क्या है? वो बायस्ड है। वो पहले से ही उसका झुकाव है। कहां? मानव का झुकाव कहां है? अपने, कहां? ब्लड की ओर, अपने परिवार की ओर। और इसकी वजह से क्या होता है? क्या होता है? फेवरेटिज्म को, फेवरेटिज्म को प्रमोट होता है। एंड ये क्या कमजोर करता है? ये क्या कमजोर करता है? ये क्या अंडरमाइन करता है? क्या अंडरमाइन करता है? बताइए, ये क्या अंडरमाइन करता है? आप बताइए, ये क्या अंडरमाइन करता है? ये इक्वालिटी को अंडरमाइन करता है, ये फेयरनेस को अंडरमाइन करता है। ये किसको अंडरमाइन करता है? ये जस्टिस को अंडरमाइन करता है। ये किसको अंडरमाइन करता है? ये अपॉर्चुनिटी को अंडरमाइन करता है। इसका मतलब इक्वालिटी, ये समता के अधिकार को क्या करता है? मना करता है। ये न्याय के अधिकार को, ये न्याय के अधिकार को क्या करता है? ये रोकता है। ये अपॉर्चुनिटी, मतलब सब व्यक्ति को सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो कह रहा है ये जो फेवरेटिज्म है ये उसको रोकता है। तो आई एम होपफुल कि आप ये सब बातें आराम से लिख पाएंगे, ठीक है। और कह रहा है
इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये जो अपने अपना पुतवा है, मतलब जो बाप है, बाप है, वो क्या कर रहा है, अपने पुतवा को मतलब सन को या डॉटर को क्या कर रहा है, डॉटर को क्या कर रहा है, डॉटर को क्या कर रहा है, अपॉइंटमेंट में कहीं भी अपॉर्चुनिटी है उसमें वो क्या कर रहा है, उसको पहला मौका दे रहा है। और मैं कहूंगा सिर्फ उसी को मौका दे रहा है, जिसकी वजह से क्या नुकसान हो रहा है, जिस इंस्टीट्यूशन में जा रहा है हम वहां क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वो क्या कर रहा है, कमजोर कर रहा है, किसको, संस्था को, इंस्टीट्यूशन को क्या कर रहा है, वो कमजोर कर रहा है, क्योंकि उसमें मेरिट ही नहीं है। वो किसको मार रहा है, वो किल कर रहा है, किसको, मेरिट को, ठीक है। और वो क्या क्रिएट कर रहा है, तो सोशल रिसेंटमेंट, सोशल रिसेंटमेंट, समाज में वो क्या है, अन्याय कर रहा है। और इसकी वजह से हमने देखा, क्या क्या देखा, क्या क्या देखा, बड़े बड़े अंपायर, बड़े बड़े अंपायर, बड़े बड़े साम्राज्य, क्या देख रहे हैं हम लोग, बड़े बड़े साम्राज्य, चाहे वो मुगल साम्राज्य हो या आप शुरू से जितने साम्राज्य को देखिएगा, उन पे पुत्र मोह ने ही, पुत्र मोह ने ही क्या कर लिया, उनके सारे साम्राज्य को खत्म कर दिया, चाहे महाभारत हो या मुगल साम्राज्य हो, ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने जो मेरिटोरियस आदमी था उसको मौका नहीं दिया, अपना बेटा जो इनकेपेबल था उसको मौका दिया। तो आई एम होपफुल आप इतनी बातों से जो मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इससे आराम से इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको मीनिंग बताना और उसका कॉन्टेक्स्ट बताना, हमने दोनों बताया, ठीक है, मीनिंग भी बताया, उसका छुपा हुआ मीनिंग भी बताया। और अब हमारा क्वेश्चन हो गया है क्या, भाई भतीजवाद, परिवारवाद, नेपोटिज्म, यही मेरा क्वेश्चन है। क्लियर है? होप आप आराम से इस इतनी जो हमने बातें कही उससे जरूर भूमिका को लिख लीजिएगा। अब आइए हम लोग बॉडी की ओर मूव करते हैं, और बॉडी में हम लोग एक एक करके सोचते चले जाते हैं अलग अलग डायमेंशन को। मैंने ऑलवेज कहा है कि जो बॉडी है, जो मुख्य भाग है, उसको एक्सप्लेन करो, विश्लेषण करो। वो कैसे करोगे, तो अलग अलग आयाम को, अलग अलग डायमेंशन को पकड़ो। जैसे हम पहला ही डायमेंशन क्या चुनते हैं, राजनीति। हम लोग क्या चुनते हैं, हम लोग क्या चुनते हैं, राजनीति। हम लोग पॉलिटिकल स्पेस में देखते हैं। क्या ये एग्जाम्पल सही है? तो आज ही के देख लीजिए, भारत में और विदेश में। भारत में देखते हैं कुछ फैमिली क्या करती है, कुछ फैमिली कंट्रोल करती है। एग्जाम्पल आरजेडी, लालू परिवार, ठीक है, सपा, मुलायम परिवार, ठीक है, इन्हीं का कब्जा है, ठीक है। आप क्या देखिएगा, टीएमसी, ठीक है, बनर्जी फैमिली, बनर्जी परिवार, ठीक है। फिर आप क्या देखिएगा, कांग्रेस, कांग्रेस गांधी परिवार, ठीक है। और ऐसे आप साउथ इंडिया में डीएमके ले लीजिए, ठीक है, आप वाईएसआरपीसी ले लीजिए, जो पॉलिटिकल पार्टी उठा लीजिए, अकाली दल उठा लीजिए, कह रहा है जो पॉलिटिकल पार्टी उठा लीजिए। इंडिया में 90% पॉलिटिकल पार्टी में किसका अपॉइंटमेंट होता है, पुतवा का, पुतवा का अपॉइंटमेंट होता है, ना कि सुतवा का। मतलब दूसरे के बेटा का अपॉइंटमेंट नहीं होगा, अपना बेटा महानालायक होगा, फिर भी उसी को हम क्या बनाएंगे,
क्या बनाएंगे, हम कैंडिडेट बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनाएंगे, सीएम बनाएंगे। तो कह रहा है, ये बातों को कह रहा है ये भारत में ही नहीं, मैं इस पॉइंट को यहां लेता हूं, भारत में ही नहीं, भारत में ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमको क्या देखने को मिलता है। अमेरिका को ही ले लीजिए, अमेरिका को ही ले लीजिए, क्या दिखेगा आपको वहां पे, कैनेडी फैमिली, बुश फैमिली, ओबामा फैमिली, ठीक है, आगे देखिएगा ट्रंप फैमिली, यही वहां रूल करते रहे हैं। मतलब इंटरनेशनल में भी, या आप और क्या ले लीजिए, नॉर्थ कोरिया ले लीजिए, नॉर्थ कोरिया में भी आपको क्या दिखेगा, किम जोंग की फैमिली ही मतलब वहां पे 50 60 70 सालों से ज्यादा रूल कर रही है, उससे भी ज्यादा रूल कर रही है पिछले 100 सालों से, ठीक है। फिर आपको दिखेगा, आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको 2 ही 3 फैमिली रूल करती मिलेगी, नवाज शरीफ की फैमिली हो, भुट्टो फैमिली हो, तो 3 4 फैमिली ही क्या कर रही है, रूल कर रही है। तो इस पे आराम से आप क्या करें, वो पूत मतलब उनका बेटा जो कैपेबल भी नहीं है वो भी रूल कर रहा है, कुछ जगह कैपेबल भी है, इसका मतलब हम मेरिट को, यदि कोई और कैपेबल आदमी है उसको हम एंट्री ही नहीं देते हैं, सिस्टम में आने ही नहीं देते हैं। आप आराम से इसे 1 से 2 पैराग्राफ लिख सकते हैं। चलिए दूसरा हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा डायमेंशन हम लोग चुनते हैं। दूसरा डायमेंशन ले लीजिए, क्या, फिल्म, म्यूजिक, ठीक है, डायरेक्शन, प्रोड्यूसर, मतलब हम पूरे मनोरंजन इंडस्ट्री में देखें, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में देखें तो हमको क्या दिखेगा, क्या दिखेगा इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, अपना पुतवा पुतवा और दूसरे का बेटा नथिंग। इसका मतलब यहां अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के लिए आप क्या देखते हैं, जबकि हो सकता है वो टैलेंटेड भी नहीं हो। एग्जाम्पल, आप अभिषेक बच्चन क्या देखते हैं, अभिषेक बच्चन सीधे रिफ्यूजी फिल्म में आते हैं। इसमें एग्जाम्पल करीना कपूर, ये सब क्या हैं, इनके बाप दादा हीरो थे, तो इनका बेटा सीधा फिल्म में क्या करता है, स्ट्रगल करता है, मतलब सीधा आता है। वहीं दूसरों का बेटा, ये बात कब उठी, आपने ध्यान दिया होगा, सुशांत सिंह राजपूत केस में जब उनकी मौत हो गई तो हमने देखा ये नेपोटिज्म का मैटर क्या उठा, खूब उठा, जिसमें बताया कि कुछ डायरेक्टर्स, कुछ प्रोड्यूसर्स ने कैसे उनको अलग अलग फिल्मों से निकालकर वो फिल्में हीरो के बच्चों को दे दिया और उस डिप्रेशन में इन्होंने अपनी खुदकुशी कर ली। तो ये हम सारी बातों को लिख सकते हैं। देखिएगा, डायरेक्टर का बेटा ही डायरेक्टर बन रहा है, प्रोड्यूसर का, बाहरी आदमी का कोई स्कोप ही नहीं है। करण जौहर ये डिसाइड करते हैं कि किनके बेटे को लॉन्च करना है, वो किस बड़े आदमी का बेटा है। तो ये बातों को आपको लिख सकते हैं आराम से, 1 से 2 पैराग्राफ आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तीसरा हम देखते हैं और कौन सा डायमेंशन, तो सोशल, सामाजिक लेवल पे भी देखिए, सामाजिक लेवल पे भी हम क्या देखते हैं, सामाजिक लेवल पे, सामाजिक लेवल पे भी देख लीजिए, चाहे मैरिज हो, ठीक है, या इलेक्शन हो, चुनाव हो, पंचायत का हो, या एमएलए का हो, या एमपी का हो, ठीक है। हम चाहे चाहे हम यहाँ पे क्या देखते हैं, चाहे यहीं पे नौकरी का हो, जॉब्स का, ठीक है, या हम देखते कहीं भी लीडरशिप का रोल हो। हम क्या देखते हैं, लोग किसको प्रमोट करते हैं, लोग किसको प्रमोट करते हैं, परिवार को, फैमिली को, या किसको,
या जिसको जानते हैं, मतलब क्लोजेस्ट आदमी है, मेरा पपेट है, जो मेरे जो क्या है, फैमिलियर या फैमिली रिलेशनशिप में हो। देख लीजिए, अमित शाह का बेटा आईसीआई का हेड है, कहां से उसने क्रिकेट खेला, बीसीसीआई का हेड हो गया। तो ये सारी बातें वहां दिखती हैं, ठीक है। और कह रहा है इसकी वजह से क्या सफर करता है, तो कहता है इसकी वजह से क्या सफर करता है, सोशल मोबिलिटी, ये सफर करता है। क्योंकि हम देख रहे हैं एक ही परिवार अमीर अमीर होता जा रहा है, और जिसमें कोई टैलेंट भी है, ठीक है, आगे बढ़ने का, उसको कहीं मौका मिल नहीं रहा है, ना लीडर बनने में, ना चुनाव में खड़े होने में, या समाज में शादी भी हम देख रहे हैं तो अमीर का बेटा यदि गधा भी है तो उससे भी लोग शादी कर रहे हैं, लेकिन गरीब का बेटा या किसी और कास्ट में यदि वो बहुत काबिल लड़का भी है तो उससे शादी नहीं कर रहा है, जिससे उसकी सोशल मोबिलिटी भी क्या हो रही है, सफर कर रही है। यदि उसको चुनाव में खड़ा होने का मौका मिलता तो सोशल मोबिलिटी आती, लेकिन हमने नेपोटिज्म की वजह से देखा सोशल मोबिलिटी भी सफर कर गई, ठीक है। आप छोटी सी एग्जांपल लीजिए ना, चाहे चाहे पंचायत का ही इलेक्शन हो, पंचायत का इलेक्शन हो, आप क्या देखिएगा, या तो बेटा बेटी या पत्नी चुनाव में लड़ेगी, वो दूसरे को मौका नहीं देगा, उसी की बपौती चली जा रही है, उसके बाद बेटा, उसके बाद पोता। ये क्या दिखाता है कि समाज हमेशा नेपोटिज्म, मतलब अपने परिवार और उसके आसपास लोगों को ही प्रमोट करता है। और इन सब का उदाहरण ये हमको बताने में पूरी तरह सक्षम है, अपना पुतवा पुतवा, दूसरा का पूत नथिंग, कुछ नहीं है, बेकार है। इस तरह की बातों को हम लोग देखने में मिलते हैं, और इसका एग्जाम्पल हमारे आसपास भी देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, चौथा चौथा हम लोग देखें, चौथा डायमेंशन क्या कह रहा है। चौथा डायमेंशन हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में देख लें, एडमिनिस्ट्रेशन में देख लीजिएगा, ठीक है। और उसमें आपको क्या दिखेगा कि क्या दिखेगा कि नेपोटिज्म है कहाँ कहाँ, ब्यूरोक्रेसी में। देखिएगा जितने टेंडर हैं आपको क्या दिखेगा, या तो उनके बेटे को, उसके दोस्त को, ठीक है, या जान पहचान वाले को, ठीक है, चाहे या ब्यूरोक्रेट का कहीं अपॉइंटमेंट करना हुआ, ठीक है, तो वहां भी किसको अपॉइंटमेंट करता है, फैमिली को करता है। देखिएगा ब्यूरोक्रेट के बच्चे पॉलिटिक्स में आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने किसी पॉलिटिशियन की मदद की थी, तो ये बता रहा है अपना पुतवा पुतवा, दूसरों का बेटा जीरो, नथिंग, कुछ नहीं। तो आप ब्यूरोक्रेसी में बात कर सकते हैं। तो ये बता रहा है क्या क्या नेपोटिज्म ये बता रहा है हर चीज में, चाहे अपॉइंटमेंट में हो, चाहे टेंडर में हो, ठीक है, चाहे पोस्टिंग में हो, ठीक है, इन सब में हम लोगों ने देखा कि क्या हुआ, अपने बेटों को प्रमोट हुआ। और इसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्था है, वो क्या कर रही है, कोलैप्स कर रही है, जो संस्था है वो गिर रही है। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। क्लियर है, लिख लीजिएगा। इसीलिए कह रहा है अपना पुतवा, जो यहाँ अपना पुतवा है वो क्या कर रहा है, अपना पुतवा सिस्टम में हर जगह है, और वो क्या कर रहा है, मेरिट को मार रहा है। आप लिखिए, 4 डायमेंशन हो गए, और हम 1-2 डायमेंशन और ले लेते हैं, उसके बाद आई थिंक बहुत हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है हम, और अब यहां पे हम बात कर सकते हैं, एक डायमेंशन हम ये भी ले सकते हैं, 5वां, कि ऐसा लोग क्यों करते हैं, व्हाई,
क्यों करते हैं ऐसा? क्यों करते हैं ऐसा? वाई? लोग अपने फैमिली को ही क्यों प्रमोट करते हैं? ठीक है, ये हम लोग को पता होना चाहिए। ये भी एक डायमेंशन हो सकता है। तो आप लिखिए भाई, अरस्तु जो है वो कहते हैं क्या होता है, जो व्यक्ति क्लोज होता है, नजदीक होता है, जो जो परिवार का पार्ट होता है, उसमें क्या हम देखते हैं, क्या देखते हैं। आप चाहे तो एक और एग्जाम्पल को पुट कर सकते हैं क्यों से पहले, एक क्या महाभारत का एग्जाम्पल ले सकते हैं। पूरा महाभारत आपको कहा, ये भी एक डायमेंशन को, पांचवा डायमेंशन आप इसी को रख सकते हैं, या पहला भी डायमेंशन रख सकते हैं। हिस्ट्री, इतिहास से बहुत सारे एग्जाम्पल को उठा सकते हैं। चाहे इतिहास तो आप इसको चाहे तो पहला ही डायमेंशन बना सकते हैं। महाभारत में आपने क्या देखा, क्या देखा? धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र ने क्या है, अपना पुतवा दुर्योधन को हमने क्या देखा, जिसमें कोई क्वालिटी नहीं थी, उसको राजा बनाने की बात कर रहे थे। और जो पांडव थे, जो कैपेबल थे, उनको वनवास भेजने की बात, 13 साल निकाले की बात, उनका राज छीनने की बात, और अंत में गलत व्यक्ति को गलत जगह बैठाने की वजह से महाभारत का युद्ध होता है, और देखते हैं कि पूरा का पूरा कुरुवंश नाश हो जाता है। सेम वे में आप एग्जाम्पल किसका पुट कर सकते हैं? किसका? बोलिए, आप बोलो किसका? चाहे मराठा का, चाहे मुगल का, आप किसी के भी साम्राज्य को उठा लीजिए। जब नालायक बेटा होता चला गया और वही गद्दी पे बैठता चला गया, तो हमने देखा साम्राज्य खत्म हो गया। तो अब कह रहा है क्यों, क्यों हम ऐसा क्यों करते हैं, हम परिवारवाद क्यों बढ़ाते हैं? ठीक है, इसी का हमको बताना है। तो कह रहा है ऐसा क्यों होता है? तो कहता है सिंपल, नजदीक और परिवार से क्या होता है, जुड़ाव हो जाता है। और वो क्या चाहता है कि ये जो लिगेसी है, ये जो लिगेसी है, वो क्या करे, उसी के परिवार में कंटिन्यू करे, उसका परिवार हमेशा क्या रहे, महान रहे। वो क्या करे, सारे रिसोर्सेस को कंट्रोल करे। इसीलिए वो हमेशा अपने परिवार को बैठाता है, ताकि वो हमेशा क्या कर सके, सत्ता, पावर, ठीक है, इनको हमेशा कंट्रोल कर सके। और इसकी वजह से क्या होता है, जो मेरिट होता है, जो इक्वालिटी, इनकी वजह से क्या होता है, मेरिट, इक्वालिटी, जस्टिस, इन सब को हम लोग क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी को मार देते हैं। ठीक है, ऐसा ही अलग अलग लोगों ने अलग अलग और इसके एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक डायमेंशन आप ये भी सोच सकते हैं कि हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने ये 7वां डायमेंशन हो गया। 7वां डायमेंशन आप क्या सोचते हैं, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, या अभी तक हमारे संविधान ने किस चीज की व्यवस्था की है, हमारे कानून में क्या क्या आया है, ये बताने को हम बता सकते हैं। 2-4 पॉइंट यहाँ भी लिख सकते हैं। और लास्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ऑलवेज कहा है कि आपको 4-5 डायमेंशन से ज़्यादा नहीं चाहिए, मैंने तो 7 डायमेंशन बता दिया आपको। ठीक है, कंक्लूजन आप लिख सकते हैं। क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं, आप बताइए कंक्लूजन क्या होगा। अभी तक हमने मोटा मोटा जो बात कहा, क्या पर्सनल रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, किससे, मेरिट से, फेयरनेस से। ठीक है, हमने क्या देखा है, हमारा जो अपना खून है, अपना ब्लड है, वो समानता, ठीक है, न्याय, अपॉर्चुनिटी, इन सब से ऊपर हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति क्या करते हैं, उस सिस्टम को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसीलिए किसको प्रमोट करते हैं, परिवार को प्रमोट करते हैं। लेकिन ओवरऑल ये क्या होता है, ये सिस्टम को वीक करता है। ठीक है, मेरिट को किल करता है।
ठीक है, ये समाज में क्या लेके आता है, इनइक्वालिटी लेके आता है। ठीक है, आप इन सारी बातों को कर सकते हैं और ओवरऑल बताइए कि गांधी जी का कोट आप पुट कर सकते हैं कि ये पूरी पृथ्वी सबके लिए है, लेकिन किसी के लालच के लिए एनफ नहीं, मतलब ये पूरी पृथ्वी सबके लिए एनफ रिसोर्सेस रखता है, लेकिन यदि आप लालची हैं तो आपके लिए पूरी पृथ्वी भी छोटी पड़ जाएगी। आप जरूर गांधी जी के कोट से इसको क्या कीजिए, अंत कीजिए और कंक्लूड कीजिए। क्लियर है? तो होप आप अच्छे से लिखेंगे। और मेंस का बैच ऑलरेडी चल रहा है, रिजल्ट 1 से 2 दिनों में आ जाएगा। आप मेंस बैच में आए, आप इससे बैच में आए, टेस्ट सीरीज भी चल रहा है। और जो नए बच्चे हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। अपना कमेंट जरूर दें कि इससे आपको कैसा लगा और आपका क्या विचार है। यदि आपका भी कोई पॉइंट है तो जरूर इसमें डालें। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नए एस्से में।